हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और ये रिक्वायरमेंट यूसीआईएल के अंतर्गत आई है। ये भारत सरकार की कंपनी है जो रोज़गार प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छे पैकेज के साथ साथ वेतन भी मिलते हैं। और ये अंडरटेकिंग इंडिया का कंपनी है, ठीक है। और भारत सरकार के अंतर्गत जैसे कि बार्क हो गया, एनटीपीसी हो गया, सभी महारत्ना कंपनी है, इसी के अंतर्गत ये भी कंपनी है। हम लोग इसमें समझेंगे कि कितने पोस्ट रहने वाले हैं और कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसको भर सकता है। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडवांटेज नंबर 08 2024 है, ठीक है। और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका यूसीआईएल का होता है। और इंटरप्राइजेज कंपनी है, भारत सरकार के अंतर्गत है, ठीक है। या झारखंड में इसका हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, झारखंड की ही रहती है, सिंह भूमि में, जो माइनिंग का काम करती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फालतू चीज़ नहीं देखेंगे, जो इसमें भरने की जो प्रोसेस है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है, उसके बारे में, वैकेंसी के बारे में, टोटल कितने पोस्ट रहने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है आपको 30/11 तक, यानी 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं। पहला पद नाम है माइनिंग मेड सीट, यानी मिर्ची का है। इसमें आपको टोटल 64 पोस्ट हैं, जिसमें से एसी का 9 है, एसटी का 20 है, ओबीसी का 3 है और ईडब्ल्यूएस का 11 है। और ईआर यानी जनरल जिसको बोलते हैं, उसका 21 पोस्ट इसमें है, ठीक है। इसमें आपको योग्यता क्या मांगा है, तो इन्होंने मांगा है कि इंटरमीडिएट विथ अंडरटेकिंग माइनिंग मेड सर्टिफिकेट, यानी आप इंटर तो किए हुए हैं लेकिन आपके साथ माइनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस मांग दिए हैं। तो कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको जब सिलेक्शन होगा तो 29,190 रुपये से 45,480 रुपये आपको पर मंथ वेतन मिलेंगे। तो सबसे बड़ी रकम होती है, क्योंकि माइनिंग का जो है, जिसका खनन बोलते हैं, खनन में सबसे ज़्यादा पैसा होता है, ठीक है। और इसको भरने के लिए आपको जो उम्र जो चाहिए वो 35 वर्ष चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष हो चुका है तो उस फॉर्म को भरेंगे, मैक्सिमम 35 वर्ष चाहिए। अगला है ब्लास्टर बी। अगर इसमें आपको सिलेक्शन होता है तो 28,790 रुपये मिलेंगे स्टार्टिंग में। ट्रेनिंग के बाद 44,850 रुपये मिलेंगे, ठीक है। साथ में इसमें 3% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 8 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से एसी की 1 है, एसटी की 1 है, ओबीसी एनसीएल का 2 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और जनरल का 3 है। इसको भरने के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, और ब्लास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है वेल्डिंग इंजन ड्राइवर। इसमें टोटल 10 सीट हैं, जिसमें से एसटी के 3 है, ओबीसी के 2 है, ईडब्ल्यूएस का 3 है और जनरल का 2 है। इसमें आपको किसी एससी एसटी का इसमें पोस्ट नहीं है, ठीक है। इसको भरने के लिए आपको 32 वर्ष चाहिए और इन्होंने मांगा है कि मैट्रिक के साथ फर्स्ट क्लास वेल्डिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसमें सिलेक्शन आपको होता है तो 28,790 रुपया स्टार्टिंग पे है, आपको 44,850 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल वैकेंसी टोटल था और इसमें हम लोग समझें कि कौन कौन भरेंगे। तो इसमें 3 पोस्ट हैं टोटल, कौन कौन से हैं फिर से बताते हैं। माइनिंग मेड सी का है, ठीक है। इसके बाद है ब्लास्टर बी, इसके बाद है वेल्डिंग इंजन ड्राइवर। ये टोटल 3 पद रहने वाले हैं। इसमें इन्होंने क्लियर किया है कि एससी एसटी, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ये सभी को आपको जो आरक्षण मिलते हैं, ठीक है, उनको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो अनरिजर्व हैं उनको नहीं इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको पढ़ देते हैं। कैंडिडेट अपॉइंटमेंट अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ रिसेट कैटेगरी ऑफ एससी एसटी। ये सभी जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें चलिए और हम इसमें फ़ी की बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म निकला है तो उसमें तो फ़ी तो ज़रूर ही होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये सभी देख सकते हैं, सभी एनसीएल सब ओबीसी के बारे में दिया गया है। चलिए सबसे पहले आते हैं कि इसमें आपको किसको किसको छूट मिलेंगे। तो एससी एसटी के लिए 5 साल का इसमें बेनिफिट मिलेंगे, ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है,
और बेंचमार्क PWD के लिए 10 वर्ष, ठीक है। तो ये सभी का कैटेगरी देख सकते हैं, ये सभी का अलग अलग इसमें छूट मिलेंगे एज में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने कहा है पे एंड अलाउंस क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो लागू मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सामान्य भत्ते आदि के अलावा चयनित उम्मीदवार अन्य बालों के साथ साथ कंपनी में मौजूदा नीतियों, नियमों और सुविधा में उपलब्ध के अनुसार रियायती आवास यानी रहने के लिए भी आपको मिलेंगे, क्वार्टर, चिकित्सा सुविधा, बच्चों की शिक्षा सुविधा हकदार होंगे। यानी जितने भी, जैसे कि रेलवे में जो फैसिलिटी मिलती है 2 बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में, मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, ये सभी इन्होंने प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इनका प्रावधान है, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें कैसे होंगे, तो इसमें आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है, यानी एग्ज़ाम से गुजरना होगा। और दो टेस्ट होंगे, एक होंगे नॉन टेक्निकल, एक होंगे ट्रेड वाला जो एक्सपीरियंस के लिए मांगा गया है, ठीक है। उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होंगे। इसमें आपको 18 वर्ष से अधिक जिनका उम्र हो चुका है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और 30/11 तक इसका लास्ट डेट है, 30/11 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वही सब है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, लिखा है ओनली इंडियन नेशन एंड एज अबव 18 ईयर, यानी भारत का नागरिक हो और 18 साल से अधिक हो चुके हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है, ठीक है। और इसमें आपको जब सिलेक्शन होता है तो 1 साल का ट्रेनिंग देना होगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। तो जनरल, OBC, EWS के लिए 500 रुपये लगेंगे, साथ में SC ST के लिए कोई फीस में नहीं लगेंगे, ठीक है, यानी उनको माफ़ है। बाकी जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। जब फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जिसमें मेंशन हो, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC के लिए है उसको चाहिए, EWS के लिए वैलिड फिजिकल चालान जो आपको जैसे जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। मार्कशीट चाहिए, स्पोर्ट अगर स्पोर्ट आप किए हो तो उसके भी चाहिए, अगर स्पोर्ट नहीं है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका है उसका मार्कशीट चाहिए। वर्क एक्सरसाइज यानी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, और NOC अगर किसी कोई जॉब करते हैं तो NOC ज़रूरी है, क्योंकि बिना NOC के आप नहीं भर सकते हैं। और ये 2 है रिज्यूम है, आपको जब सिलेक्शन होता है तो इस रिज्यूम को आपको बना के देना होगा इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो आप देख लीजिए अच्छा सा फॉर्मेट, अगर सिलेक्शन होता है तो यही फॉर्मेट आप लोग बना के देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल संपूर्ण जानकारी था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी अगर आप लोग को डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहेंगे, आप बिल्कुल सोचे समझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।